Hello, children. This question: A boy of mass 60 kg is descending over a platform of mass 40 kg. Please, over a smooth horizontal surface, he throw the stone of mass 1 kg with velocity 10 meter per second at angle 45 degree with respect to ground. To find the displacement of the platform with boy on the horizontal surface when the stone land on the ground. आइए बेटा, हमें यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि यहाँ पे आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का जो मास है, इस प्लेटफॉर्म का जो मास है बेटा, वो हमारे को यहाँ पे 40 kg का बताया गया है। और यहाँ पे एक पर्सन है और इस पर्सन का मास यहाँ पे जो एम है बेटा, वो 60 kg का बताया जा रहा है बेटा। इसने एक स्टोन को इस प्रकार से थ्रो किया वर्टिकली डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एंगल पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जिसका मास यहाँ पे जो है बेटा 1 kg का यहाँ पे मास है बेटा। और इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है वो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे थ्रो होता है बेटा। तो अगर ये पूरा सिस्टम को यहाँ पे ऐसा थ्रो करता है, थोड़ा ये पूरा जो सिस्टम है आपके पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म का, जो पर्सन का जो सिस्टम है, तो ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा जब स्टोन ग्राउंड पे हिट करता है बेटा। तो बेटा अब हमको मालूम है, जब अगर स्टोन को आपने इधर रिलीज करा है तो स्टोन को इधर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी मिलेगी, 10 cos 45 वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगी बेटा। और पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे v मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर तरफ मूव करेगा बेटा। तो पूरा सिस्टम जो v मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर मूव करेगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मास का, वो वी स्पीड से इक्वल स्पीड मिल रही है उसको। और आगे जो यहाँ पे मास जा रहा है 1 kg का जो मास का ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो 10 cos 45 की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे जो कैपिटल मास 40 + 60 हो जाता है और स्पीड v हो जाती है बेटा। और यहाँ पे ये 10 cos 45 1/√2 हो जाता है। तो जो वेलोसिटी है यहाँ पे कितनी हो जाती है बेटा, यहाँ पे 1/10√2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड आपकी हो जाती है बेटा। ये हमने स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट कर ली बेटा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब स्टोन पार्टिकल नीचे हिट करता है, जब स्टोन पार्टिकल को आपने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया, कितने एंगल पर बेटा, 45 डिग्री के एंगल पर बेटा। तो ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे आगे गिरेगा। तो ए से बी पर आके जब गिरता है, हिट करता है बेटा, तो इसको नीचे आने में जो टाइम लगता है, ए से बी आने में जो टाइम लगता है, वो टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin/g फॉर्मूला होता है बेटा। तो यहाँ पे 2u का वैल्यू 10 है, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और g का वैल्यू 10 है बेटा। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 2/2√2 हो गया, टाइम कितना हो गया, √2 सेकेंड हो जाता है बेटा। तो हमसे पूछा था कि कितना डिस्टेंस चलेगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्लेटफॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है बेटा एस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, u इंटू टी होता है बेटा। और वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 10/√2 है, मतलब 1/10√2 है बेटा। और यहाँ पे टाइम कितना है, √2 सेकेंड है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 1/10, मतलब 0.1 मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बेटा। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा हमारे पास, 0.1 मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट इज 0.1 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।